नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। बकरीद का त्यौहार नजदीक है, लेकिन त्यौहार की तैयारी से पहले बहस भड़क चुकी है। बकरीद पास है, लेकिन इससे पहले ही देश की हवा में एक नया तरीके का सवाल फिर तैर रहा है। सवाल कुर्बानी का है। वो बहस सिर्फ जानवरों की नहीं, आस्था और असहमति की भी होती जा रही है और धीरे धीरे ये रूप और मुस्लिम का भी सामने आ रहा है। हिंदू संगठनों ने खास तौर पर विश्व हिंदू परिषद ने मांग की है कि इस बार बकरीद पर कुर्बानी प्रतीकात्मक हो, इको बकरीद मनाई जाए, जानवर की नहीं भावना की बलि हो। तो मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं कि यह परंपरा है, 1450 वर्ष से आस्था है, इसमें दखल बर्दाश्त नहीं। कुछ लोग इसे जानवरों के अधिकार से जोड़ते हैं, जानवरों के प्रति क्रूरता से जोड़ रहे हैं। कुछ इसे धार्मिक आज़ादी तो कहते हैं, धार्मिक आज़ादी में रोड़ा कह रहे हैं। तो क्या कुर्बानी एक धार्मिक अधिकार है या सामाजिक विवाद की जड़ है, या फिर इसे कुर्बानी को धार्मिक विवाद बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या हिंदू मुसलमानों के बीच आस्था को लेकर बहस बहुत ज़रूरी है, या फिर इसे जानबूझकर हवा दी जा रही, जैसा मैंने कहा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बकरीद जैसे त्योहार को शांति का पर्व रहने दिया जाए, या फिर राजनीतिक छौंक लगाकर इसे प्रयोगशाला बना दिया जाए, राजनीति की प्रयोगशाला बना दिया जाए। आज हम बात करेंगे उन बयानों की जो माहौल को गर्म कर रहे हैं, उन अपीलों की जो परंपराओं को बदलना चाहती हैं, और उन प्रतिक्रियाओं की जो कहती हैं आस्था से समझौता नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। एक तरफ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग हैं जो प्रतीकात्मक कुर्बानी की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी हैं जो इस पर रोक की मांग करने वालों पर भड़क जाते हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद HT हसन बलि परंपरा का हवाला देते हैं और कहते हैं कि इसे धार्मिक हक के रूप में देखा जाना चाहिए। तो वहीं बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर बात के DCP को पत्र लिखते हैं और कहते हैं कुर्बानी से माहौल बिगड़ जाएगा। सवाल है कि क्या प्रतीकात्मक कुर्बानी आधुनिक समाधान है या आस्था से समझौता? क्या कुर्बानी पर रोक की मांग वाजिब है या फिर धार्मिक अधिकारों का हनन? क्या समाज को परंपराओं के साथ सहिष्णुता की भी जरूरत है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या यह बहस जानबूझकर समाज को बांटने के लिए हो रही है? ऐसे में आज इन्हीं सवालों का जवाब हम तलाशेंगे मंथन में कुर्बानी वर्सेस बलि। तीन बयान विश्व हिंदू परिषद के नेता सुरेंद्र जैन, धीरेन्द्र शास्त्री, एक कथावाचक, और मौलाना बरेलवी जिनकी बात हम अभी कर रहे थे, शहाबुद्दीन। इस वर्ष ईद पर 2 करोड़ मासूम पशुओं की कुर्बानी दी जाएगी, यह आशंका व्यक्त की जा रही। संपूर्ण देश में बेचैनी है। पूरे देश को अनुभव है कि बकरीद के अवसर पर कितनी ही सड़कें खून से रंग जाती हैं। मांस और खून जगह जगह बिखरा पड़ा होता है। कितने ही नाले जाम हो जाते हैं मांस के टुकड़ों के कारण से, और कितनी ही नदियों का रंग बदल जाता है, इतना खून उन नदियों के अंदर बह जाता है। आज पूरा देश गुस्से में है, लेकिन आश्चर्य का विषय है इस देश के तथाकथित पर्यावरण प्रेमी, कुछ बुद्धिजीवी, न्यायपालिका का एक वर्ग जो हमेशा हिंदू समाज को उपदेश देता है सांकेतिक दिवाली मनाइए, को फ्रेंडली होली मनाइए, वो चुप क्यों है? उनके मुंह पर ताले क्यों लगे हैं? क्या इस बर्बर हिंसा के ऊपर उनका आह्वान करना बनता नहीं है? पूरा देश ये समझ रहा है कि आपकी संवेदनशीलता तभी जागती है जब हिंदुओं का त्यौहार होता है,
ऐसा लगता है ये सब लोग हिंदू विरोधी इकोसिस्टम के हिस्से बने हैं, इनको पर्यावरण से कुछ लेना देना नहीं है। कुछ मुस्लिम नेता खुलकर सामने आ रहे हैं, कुर्बानी हमारा धार्मिक और संवैधानिक अधिकार है। यदि धार्मिक अधिकार है तो मैं पूछना चाहता हूं, कुरान में ऐसी कौन सी आयत है जो इनको आदेश देती है कि मासूम बकरों की, मासूम पशुओं की आप कुर्बानी दीजिए? जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। वो किसी भी प्रकार से हो, हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं है, इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हम किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी किसी को भी है। कुर्बानी का त्यौहार शान शौकत के साथ में 7 जून को मनाया जाएगा और उसी दिन ईद उल अजहा की नमाज अदा की जाएगी। और ये त्यौहार कोई नया त्यौहार नहीं है, बल्कि 1450 साल पुराना त्यौहार है। कदीमी रिवायत, परंपरागत तरीके से कुर्बानी होती आई है और इंशाअल्लाह 7 जून को भी कुर्बानी होगी। भारत की कुछ फिरका परस्त ताकतें जैसे हैदराबाद के टी राजा, बंबई के नीतीश राणे, राम भद्राचार्य जी और गाजियाबाद के विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी, ये वो लोग हैं जो कुर्बानी पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। मगर इनको सोचना चाहिए कि यह आज का त्यौहार नहीं है, यह कदीम पुराना त्यौहार है। हम कोई नई परंपरा नहीं डाल रहे हैं, हम पुरानी ही परंपरा पर कायम रह करके कुर्बानी कर रहे हैं। इसलिए इस पर प्रतिबंध का मांगना, पाबंदी के लिए आवाज बुलंद करना, यह संप्रदाय की सोच को उजागर करता है, फिरका परस्ती को बढ़ावा देता है। अब ये कैसे सबका साथ हो सकता है और सबका विश्वास जीता जा सकता है? ये तो सरासर नाइंसाफी है। हाँ, मैं ये जरूर गुजारिश करूंगा तमाम भारत के मुसलमानों से कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न करें। जिन जिन जानवरों पर कानून ने इजाजत दी है उन्हीं की कुर्बानी करें और कुर्बानी के जानवर खुले में न करें, बल्कि कुर्बानी बंद दायरे में करें और विशेष अविशेष जो अज़्म हैं जानवरों के, उसको रोडों पर, नालियों में और गलियों में न फेंकें, बल्कि उसको एक मखसूस जगह पर गड्ढा खोद करके दफन कर दें। बहुत ज्यादा तो कुल मिलाकर कुर्बानी को लेकर बकरीद आने वाली है, कुर्बानी को लेकर फिर एक बार बवाल है। इधर कई सालों से लगातार होता है। विश्व हिंदू परिषद ने बहुत चिंता जताई है, बेचैनी जताई है कि 2 करोड़ पशुओं की बलि दे दी जाएगी। बहुत सारे सवालात हैं। जहाँ तक मेरे पास एक डेटा है कि 74% इस देश में लोग हैं जो मांस का सेवन करते हैं और उसमें 14% ही मुस्लिम जमात के लोग हैं, ऐसा कहा जाता है। बहुत सारे लोग इस बात पर तर्क दे रहे हैं कि अगर बकरीद पर कुर्बानी देना क्रूरता है, फिर मांस नहीं खाना चाहिए, फिर जो रोज़ बकरे, मुर्गे, भैंसे कटते हैं उनको नहीं कटना चाहिए। ये बहुत सवाल है। एडवाइजरी भी जारी की है सरकार ने, वो अच्छी बात है, जिससे कहीं रोग न फैले, बवाल न हो, झंझट न हो। कुर्बानी की परंपरा क्या रही है, कब से कुर्बानी दी जाती रही है, ये भी आपको लगातार हम स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे। लेकिन अब सीधे बिना किसी भूमिका के हम चर्चा पर आते हैं। अम्बरीश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। अम्बरीश जी, बहुत स्वागत, धन्यवाद, आभार आपका। राजा रईस जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, आरएसएस की ये संस्था है। राजा रईस, आपका भी स्वागत है, बहुत धन्यवाद। हयात उमर वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं। मौलाना साहब भी जुड़ गए हैं, साहबुद्दीन रजवी साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के। मौलाना साहब, बहुत खैर मकदम, बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ी हुई हैं, खुशबू सिंह, पशु प्रेमी हैं, इनकी संस्था है प्यारे पंजे। तो ये बहुत ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना साहब ने जो अभी बातें रखी दर्शकों को हमने सुनाई और बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। अम्बरीश जी से हम रुख करेंगे। अम्बरीश जी, इस देश में बहुत सारे बूचड़ खाने हैं, उन बूचड़ खानों से प्रतिबंधित जानवरों का मांस भी सप्लाई होता है। वो सारे जो बूचड़ खाने हैं
उसमें ज़्यादातर उनके ओनर हिंदू हैं। भारत से मांस का निर्यात बहुत बड़ा है। ये सब बहुत सारे तर्क हैं। और दूसरी तरफ आप लोगों की चिंता है कि 2 करोड़ पशु काट दिए जाएंगे। इसको हम किस तरीके से देखें, या इस देश किस तरीके से देखें? अम्बरीश जी। अम्बरीश जी पा रहे हैं आप मुझे? अम्बरीश जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? अम्बरीश जी का नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। मैं ये सवाल मुस्लिम मंच के राष्ट्रीय संयोजक राजा रईस की तरफ टॉस करता हूँ। राजा रईस, यही सवाल आपसे है, इसका जवाब दीजिए। सभी को नमस्कार, सादर नमस्कार। आवाज आ रही है? बोलिए धड़ल्ले से। जी, ऐसा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, पेड़ पौधे पशु पक्षी अल्लाह की रहमत है, इन पर रहम करो तुम पे रहमत होगी। तो ये कौन सा रहम हो रहा है? कुरान में 30 पारे। हेलो, बोलिए बोलिए, दर्शक सुन रहे हैं। धुआंधार बोलिए, बेधड़क बोलिए। 30 पारे, 6,666 आयतें और 286 आयतें ऐसे हैं जो सूरे बकर को कहते हैं। बकर कहते हैं गाय को। गाय यदि इतनी अजीम होती तो मक्का में इसकी कुर्बानी दी जाती। तो एक बकर भी आयत उतारी गई है कि एक चींटी भी न मरने पाए। और यहाँ के ऊपर इतना बड़ा रूढ़वादिता के शिकार हैं यहाँ के मौलाना। ये लोग बता रहे हैं कि हमारी 1400 साल पुरानी परंपरा है। अगर 1400 साल के पूर्व में हमारे पूर्वज गलती ना करते, मस्जिद न देते, इनको कॉलोनी न देते, रहने को न देते, तो ये कहां से कुर्बानी करते? यदि पशु हत्या अगर करने से इनकी सेहत बनती है, पशु हत्या कत्ल करके अगर कोई उत्सव मनाया जा रहा है, तो ये कौन सा उत्सव है? इसलिए बकरीद की कुर्बानी जायज नहीं, हराम है। दूसरी चीज, ईद उल अजहा कहते हैं चाश की नमाज का वक्त, जो सुबह 7 बजे से और 10:30 बजे तक की हम अदा करते हैं। ईद माने खुशी, चाश माने नमाज का वक्त। तो ये पशु हत्या कहां से आ गई? पशु हत्या होनी नहीं चाहिए। और यदि पशु हत्या गोश्त इतना अनिवार्य होता तो जगह जगह इसकी जो है विज्ञापन करते। जब व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर सबसे पहले मना करता है कि मीट न खाओ, गोश्त न खाओ। यदि इतना अनिवार्य होता तो डॉक्टर खुद कहता कि मीट खाने से लीवर रहेगा, किडनी ठीक रहेगी, आंखों की रोशनी बढ़ेगी। विषय ये नहीं है, विषय ये है कि इस्लाम रूढ़वादिता का प्रतीक है। ये सारे लोग रूढ़वादी हैं। इसलिए मेरा सीधे सीधे कहना है, मैं प्रतिवर्ष जो है केक काट करके बकरीद बनाता हूं। और मैं अभी आप इस्लाम में हैं कि नहीं है? राजा रईस साहब, थोड़ा सा इंटरवेंशन। राजा रईस साहब, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं आपको, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं। अभी आप इस्लाम में हैं कि नहीं है, कि हिंदू धर्म स्वीकार कर चुके हैं, सनातनी हो गए हैं? तो ऐसा है, मैं सभी धर्म को मानता हूं, मैं इंसान हूं। सनातनी है कि इस्लाम को मानते हैं, ये बताइए हमको आप। मैं क्या कह रहा हूं, मैं सनातनी भी हूं, इस्लाम को भी मानता हूं, सिख को भी मानता हूं, ईसाई को भी मानता हूं, सबको मानता हूं। अच्छा, उससे पहले मैं कुर्बानी आप नहीं करते ना? कुर्बानी जायज नहीं, हराम है पशु हत्या। मैं आऊंगा इस बार आपके घर बकरीद पर। मैं बकरीद पर आपके घर आऊंगा। मैं बकरीद पर आऊंगा आपके घर, और केक खाने जरूर आऊंगा। मैं देखूंगा आके। मैं स्वाद के चक्कर, आप देख लीजिए, एलआईयू से रिपोर्ट मंगा लीजिए। नहीं, मैं आऊंगा। एलआईयू तो आपकी है, एलआईयू तो बीजेपी की है, संघ की है। एलआईयू हमारी थोड़ी। मैं आऊंगा, खुद आऊंगा, मैं देखने और मुबारकबाद देने आऊंगा। आप अपनी एलआईयू बना लीजिए, आप जांच करा लीजिए, कभी डीएनए आप जांच करा लीजिए। ठीक है। इसलिए अब मैं मौलाना साहब को ले लेता हूं चर्चा में। आप कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से, फिर मौलाना साहब को लेता हूं चर्चा में। जी राजा साहब, कुछ बोलना हो तो और बोल दीजिए, फिर मैं ले रहा हूं मौलाना साहब को। बोलिए। आप बताइए, मुर्गे की क्या गलती थी? मुर्गे ने आपके पूर्वजों को जगाया, आपको जगाया, हमको जगाया, पीर फकीर संत ऋषि मुनियों को जगाया, और उसी को काट के खा गए। जबकि खाने वाले की नमाजी नहीं होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुर्गा जो है, सफेद मुर्गों में मुर्गा मेरा मित्र है। अब मुर्गा को ही खा गए, जिसने जगाने का काम किया। इनको कहां से ज्ञान आएगा?
हमको लगता है कि इस डिबेट को जितने मांसाहारी लोग सुन रहे होंगे वो ग्लानि से मर जाएंगे रात तक। मुझे लगता है दो चार हमको पेड़ वेड़ पे लटके मिल जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। राजा साहब तो इतनी बढ़िया बातें कर रहे हैं और वास्तव में ऐसा होना चाहिए जैसा ये कह रहे हैं, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं ये कि भाई वास्तव में, और हम भी इस बात के हिमायती हैं कि भाई पशुहत्या, क्रूरता ये सब नहीं होनी चाहिए। तो अच्छी बात है। मैं मौलाना साहब को चर्चा में शामिल करता हूँ। मौलाना साहबुद्दीन रजवी साहब हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया जमात मुस्लिम के संयोजक है, अध्यक्ष हैं। उनसे मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। मौलाना साहब कह रहे हैं कि इस्लाम में सभी जायज़ ही नहीं है, इस्लाम का मतलब ही नहीं कोई। बहुत सारे सवाल उठा दिए उन्होंने, इस्लाम पर ही सवाल उठा दिए। मोहतरम, मैंने पूरी बात उनकी सुनी है जी। देखिए, कुर्बानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की यादगार है, और इस यादगार को अल्लाह ताला ने इतना पसंद किया कि ये तमाम बंदों के लिए इसको वाजिब करार दे दिया गया। और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना शरीफ पहुँचे तो वहाँ मदीना शरीफ में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 10 साल बहयात रहे, 10 साल जिंदा रहे। तो 10 साल तक वो बराबर हर साल इन दिनों में यानी 10वीं ज़िलहिज्जा को कुर्बानी किया करते थे। और ये कुर्बानी दरअसल इन अंबिया कराम की यादगार है और पैगम्बर इस्लाम की सुन्नत है। और ये कुर्बानी हर मुसलमान पर वाजिब नहीं है, ये कुर्बानी उन्हीं मुसलमान पर वाजिब है जो मालदार मुसलमान हैं और ज़कात देते हैं, साहिब निसाब हैं। जो मालदार मुसलमान हैं उन्हीं पर ज़कात वाजिब है, उन्हीं पर कुर्बानी वाजिब है। और आम मुसलमान, ये जो गरीब मुसलमान है, दीन है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। बल्कि वो जो कुर्बानी के हिस्से हैं उन हिस्सों में से 3 हिस्से किए जाएंगे। एक हिस्सा अपने लिए रखा जाएगा और एक हिस्सा अपने अजीज व कारिब रिश्तेदारों को बांटा जाएगा और एक हिस्सा जो है गरीब और मिस्कीन जो मुसलमान हैं उन पर तकसीम किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है, इन्ना आतैना अल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर। इसका तर्जमा ये है कि नमाज पढ़ो, अल्लाह की इबादत करो और फिर उसके बाद में कुर्बानी अदा करो। तो कुर्बानी दरअसल शायर इस्लाम में से एक शियार है, यानी मजहबी हिस्सों में से एक हिस्सा है, जैसा मैंने अभी पहले बताया। तो इसका जो लोग भी इनकार कर रहे हैं, जो भी शख्स हो इनकार अगर करता है और अपने आप को मुसलमान कहता है और ये कहता है कि ये कुर्बानी जो है वो गैर इस्लामी फेल है, तो वो मुसलमान नहीं है और उसको इस्लाम की कतन जानकारी नहीं है, वो इस्लाम से इन्हिराफ करता है, वो गद्दार मुसलमान है और उसके दामन दागदार हैं और वो इस्लाम से इन्हिराफ कर चुका है, यानी इस्लाम छोड़ चुका है। जो शख्स भी कुर्बानी से इनकार करता है। अब रह गई बात जीव हत्या की। तो जीव हत्या का जो सिलसिला जिस तरीके से हमारे यहाँ पर कुछ लोगों ने, जैसे हैदराबाद के राजा ने और बम्बई के नीतीश राणे ने और की गौ रक्षा कमीशन, महाराष्ट्र की कमीशन ने एक ऐलान किया और जानवरों पर प्रतिबंध की बात कही। और ऐसे ही कलबुर्गी में प्रदर्शन भी हुए हैं मौलाना साहब, कलबुर्गी में प्रदर्शन भी हुए इसके समर्थन में। जी। और बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी और ऐसे ही हमारे विधायक गाजियाबाद के नंद किशोर जी, इन सब लोगों ने और खुद विश्व हिंदू परिषद ने जो ऐलान किया है, जो बातें कही हैं, इनका कोई जनाधार नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, कोई वक़्त नहीं है, कोई सुनने के लिए समझने के लायक नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने सिर्फ एक जानवर पर प्रतिबंध लगाया है, तो उसका हमने भी बार बार इसको कहा है और आपके चैनल के माध्यम से तमाम मुसलमानों से हम ये कहना चाहते हैं, गुजारिश करते हैं कि प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी न की जाए। और मुसलमान कानून का पालन करता है, कानून का रखवाला है। गवर्नमेंट ने जो एडवाइजरी जारी की है उस एडवाइजरी को अमली मौलाना साहब, एक तर्क और है कि बहुत सारा जो उसका जो चीज़ें जो निकलती हैं, पार्ट्स निकलते हैं, रक्त निकलता है, खून निकलता है, उससे तमाम एक तो मजहबी बीमारियां होती हैं। फिर ये भी बहुत बड़ा तर्क दिया जा रहा है कि दूसरे धर्म के लोगों को भी दिक्कतें होती हैं। तो इसको लेकर क्या नज़रिया है आपका? देखिए, मैं जो तरीका है, सही सिस्टम इस्लामी जो
तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे उलमा ने जो हमें किताबों में लिखा है, जो बताया है, उसके उसूल बताऊंगा। और जानवर जो है जब लेकर के आए तो उसको भरपेट खाना खिलाना है, उससे मोहब्बत और प्यार का इजहार करना है, उसको पानी पिलाना, खाना खिलाना, हर एतबार से। उसके बाद जब आप कुर्बानी करेंगे तो कुर्बानी जब करेंगे तो कुर्बानी के वक्त उसको कुर्बानी के लिए यानी ओपन जगह पे नहीं रखेंगे, ओपन, बल्कि जहां कुर्बानी करना है उसको ढक लेंगे, घेर लेंगे जगह को। और सबसे बेहतर यह है कि घर के अंदर कुर्बानी की जाएगी, या जो गवर्नमेंट ने, नगर पालिका है या नगर निगम है, उसने कोई जगह अगर मुख्तस की है, मुकर्रर की है कि इसी जगह जो है वो कुर्बानी होगी, तो वहां वो की जाएगी। कुर्बानी रोड पे नहीं होगी और चौराहों पे नहीं होगी, गली पे नहीं होगी, ओपन जगह पे नहीं की जाएगी, बल्कि बंद जगह पे कुर्बानी की जाएगी। और उसमें जो खून है, जो खून जो है वो एक छोटा सा गड्ढा खोदा जाएगा और वो खून उसके अंदर जज्ब किया जाएगा। वो, और उसके अलावा जो अवशेष है जानवर के, जो फजलात हैं, जैसे हड्डी है, खाल है, खुर है, ये तमाम चीजें जो फजलात हैं, इन तमाम चीजों को उस गड्ढे में दफन कर दिया जाएगा। मगर यहाँ पे समस्या आजकल के वक्त में ये है कि लोग में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं और मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें हैं, बहुत सारे घरों में टाइल्स हैं, पत्थर हैं। अब यहाँ तोड़ेंगे तो नुकसान होगा, फ्लैट में कोई गुंजाइश नहीं है, कॉलोनियों में दिक्कतें हैं, तो फिर वहां क्या सिस्टम होगा? तो वहां पर ऐसी जगह पर कुर्बानी की जाएगी जहां पर मिट्टी कच्ची है और जहां पर खून जो है जज्ब हो सकता है, या सलाटर हाउस में की जाएगी या नगर निगम में जहां परमिशन दी है उस जगह कुर्बानी की जाएगी। आम जगहों पर, आम रास्तों पर कुर्बानी नहीं की जाएगी। और कोई भी जानवर का हिस्सा या टुकड़ा बाहर नहीं फेंका जाएगा, उसका एहतराम किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा। लेकिन मौलाना साहब, इतनी बातों की जितनी बातें आप नियम कायदे बता रहे हैं, एडवाइजरी सरकार ने भी जारी की है, बहुत सारी चीजें हुई, क्या इतने लोगों का पालन करते हैं? भाई यही तो दिक्कत है कि भाई इसका पालन नहीं होता है, इसीलिए उंगली उठाने का मौका मिलता है। लोग कहते हैं कि भाई आप हमें, हमारे जीवन में खलल डाल रहे हैं जो दूसरे आपके भाई हैं। देखिए, ज्यादातर पालन करते हैं लोग, 99%, और कहीं कहीं ऐसे कुछ चीजें होती हैं, कुछ लोग होते हैं जो पालन नहीं कर पाते, अनजाने की वजह से या अज्ञानता की वजह से या किसी वजह से वो पालन नहीं कर पाते, तो वहां पर पालन कराया जाना चाहिए, यह गवर्नमेंट का काम है। और वहां के जो उस इलाके के अहलकार हैं, अधिकारी हैं, उन लोगों को या बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे कह करके उसका पालन कराया जाना चाहिए। हमने तो साफ साफ स्पष्ट ऐलान किया है कि गवर्नमेंट की जो एडवाइजरी है उसको पालन किया जाए। और ये तमाम चीजें जो मैंने बताई है, ये हमारे उसूल, इस्लामी उसूल बताते हैं कि मैं लौटता हूँ आपके पास। इस्लामी वसूल हैं और उन्हीं असूलों के हिसाब से चलना है। हयात उमर साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हयात उमर साहब, कुर्बानी को लेकर मैं देख रहा हूँ इधर पिछले 2-3-4 सालों से बकरीद से ठीक पहले विवाद शुरू हो जाता है। दीपावली को लेकर भी होता है कि भाई इको दिवाली मनाइए। वो अभी विश्व हिंदू परिषद के नेता सुरेंद्र जैन कह रहे थे कि भाई जो हमें इको दिवाली मनाने के का जो सजेशन दे रहे हैं वो कहाँ है, अब इको बकरीद क्यों नहीं मनवा रहे हैं। वो कह रहे हैं हम बहुत चिंतित हैं, हम बहुत बेचैन हैं कि 2 करोड़ पशुओं की कुर्बानी दे दी जाएगी। ये मसला क्या है? इसके पीछे क्या चीज़ें हैं, कौन सी शक्तियां हैं, क्या चाहते हैं, क्यों ये बार बार आके हिंदू मुसलमान में टिक जाता है? हयात उमर, इसी से तो वोट मिलेगा। वोट कैसे मिलेगा? तो मुझे लगता है कि ठाकुर राजा साहब को उनकी प्रतिभा का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। इनको कहीं पे और बेहतर जगह होना चाहिए। और ये राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जो बनाए हुए हैं, वो ये नहीं बनाए, आरएसएस का है भाई, आरएसएस का है, इनका थोड़ी है वो। भाई उस संघ का हिस्सा है, इंद्रेश जी उसके प्रमुख हैं, चला रहा है, संघ की सरकार है जी। तो यहाँ बैठ के काहे बता रहे हैं? वो जो सरकार को सीधे बोले और कल से बकरों के, कल से ही 7 तारीख का वेट ना किया जाए। 7 तारीख का क्यों वेट किया जाए? कल से बकरा, मुर्गा, अंडा, भाई अंडा भी तो जीव है। और फला जो जीव विज्ञान है, आपने जैसा पढ़ा होगा, जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान तो ये भी कहता है कि पौधों में भी जान होती है।
ऐसा नहीं कि पौधे निर्जीव हैं। तो अगर हमें जीव हत्या की या जीव के तकलीफ की चिंता है तो मुर्गा बकरा और ये तक की क्यों। अब आप सोचिए पहले कि जो पशु दुधारू जानवर हैं वो क्या दूध आपके लिए देते हैं, वो तो अपने बच्चों के लिए देते हैं। 7 माह गर्भ में 10 माह गर्भ में रखते हैं बच्चा, तब उनके अंदर दूध आता है और वो दूध अपने बच्चों के लिए देते हैं। आप बच्चे के मुंह पर तो बांध देते हैं, बच्चा तो प्यासा है भूखा है और आप उसका सब दूध निकाल ले रहे हैं, तो ये भी पशु क्रूरता है। और जो जू में आपने जानवर बंद रखे हैं ये सब पशु क्रूरता है। अभी अंबानी जी के लड़के ने वनतारा नाम का अपना निजी जू बना लिया, सब पशु क्रूरता है। तो पशु क्रूरता, जीव हत्या, तो इसको तो सिर्फ मैं मानता हूं कि ये पूरी तरह से पालन होना चाहिए और सब पेड़ ही नहीं कंद मूल सब्जी सब पर प्रतिबंध लगना चाहिए। भाई उनके भी तो, उनके अंदर भी संवेदनाएं हैं। ऐसा नहीं, अभी अभी साइंटिस्ट रिसर्च में साबित हुआ है कि जिन पौधों को, जिन पेड़ों को म्यूजिक सुनाई जाती है, संगीत सुनाया जाता है, राग सुनाए जाते हैं, वो पेड़ पौधे ज्यादा प्रसन्न होते, ज्यादा पुष्पित पल्लवित होते हैं। तो हयात साहब फिर आदमी जिएगा कैसे अगर कंदमूल पे भी आप प्रतिबंध लगवा दोगे? तो खाएगा क्या, मर जाएगा फिर वो। भाई देखिए, मनुष्य जब से धरती पे आया पर्यावरण का नाश कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। और बल्कि हम तो कह रहे हैं ऐसे पशुओं को भी नहीं रहना चाहिए जो दूसरे पशुओं को मारते हैं। अरे ये बहस कहाँ ले जा रहे हैं हयात साहब? ये बहस बड़ी लंबी चली जाएगी, ये तो बहुत कहीं और ही चली जाएगी, किसी दूसरे लोक में चली जाएगी बहस। हिंसक पशु शेर को अपना राष्ट्रीय पशु ना बनाएं, बल्कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर। राष्ट्रीय पशु तो गाय होना चाहिए, जो माता है, जो पूजनीय है। अब ये शेर को राष्ट्रीय पशु बनाए घूम रहे हैं, तो सरकार से इनको डिमांड करनी चाहिए कि सर हटाएं, बकरे को राष्ट्रीय पशु बनाएं, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाएं। तो ये सब चीजें राजा साहब को करनी चाहिए। राजा साहब कर नहीं रहे, पता नहीं क्यों नहीं, बड़ा एक्टिव नहीं है, उनकी लगता संगठन में पूछ नहीं ज्यादा। तो उनको थोड़ा अपने संगठन की आवाज बुलंद करनी चाहिए। और जहां तक 2 करोड़ बकरे की बात है, नहीं तो उसमें भैंसें भी हैं और तमाम और भी जानवर हैं, बकरे नहीं हैं। अरे तो बहुत कम आंकड़ा लग रहा है। मैं आऊंगा राजा साहब, मैं आऊंगा। मुझे लगता इससे ज्यादा तो मुझे लगता है होली पे कट जाते हैं। दुनिया, भारत में गोश्त की कीमत यानी मटन की कीमत जो तय होती है वो दिवाली से तय होती है। दिवाली में, हर दिवाली में 50 रुपए 100 रुपए जो बढ़ता है वो कभी बकरीद में आपने कभी नहीं मटन महंगा उतनी पाएंगे आप। अच्छा, हर दिवाली में, सॉरी होली में, हर होली में, दिवाली में गलत कह रहा हूं, हर होली में। और अभी आपको बड़ी, मैं आपको फोटोग्राफ भेज दूंगा, लंबी लंबी लाइनें, 1-1 किलोमीटर बॉम्बे में लंबी लंबी लाइनें मटन खरीदने के लिए होली पर लगती हैं, पटना में, दिल्ली में। और 2 करोड़ तो बहुत छोटा आंकड़ा है। हमें लगता है कि जब 14% अगर आबादी पे अगर 2 करोड़ बकरा या जानवर कट रहा है, तो बाकी 135 करोड़ में कितना बकरा कट जाता होगा। जो बता रहे 74% आबादी मांसाहारी है, तो उसमें कितना बकरा कट जाता होगा, कितना मुर्गा कट जाता होगा, कितना। नहीं लेकिन है साहब, विश्व हिंदू परिषद के लोग ये तर्क दे रहे भाई एक ही दिन में थोड़ी कट जाता है। आप लोग तो एक ही दिन में काट डालते हो, एक दिन में नहीं कटता ना, तो वो गंदगी, पर्यावरण वो नहीं होता, और फिर इतने सारे पशुओं की बलि एक साथ। अगर आप अपने शहर का आंकड़ा निकाल के देखेंगे, हर संडे को भारत में 2 करोड़ से ऊपर बकरा कटता है, हर संडे को। आप ये समझिए कि मंगलवार को मांस मछली की दुकानें बिकती हैं, अंडा मंगलवार को नहीं बिकता है। और समझिए पहले तो मांस कौन खा रहा है? मंगलवार को मुसलमानों को तो कोई रोक नहीं है कि मंगलवार को नहीं खाएंगे, शुक्रवार को नहीं खाएंगे, शनिवार को नहीं खाएंगे, वो तो सब दिन खाते हैं। और आप सोचिए पहले कि पूरे में अंडे के ठेले नहीं रखते हैं, बिक्री। ये बताइए, आप इससे सहमत नहीं? आप लगातार तर्क दिए जा रहे हैं हयात साहब, आप इससे सहमत नहीं कि पशुओं के साथ ये क्रूरता है? आप क्यों नहीं सहमत हो रहे हैं? हम तो पूरा सहमत है, हम तो सब पूरा सहमत है। तो पशु खाली बकरा थोड़ी ना है, पशु मुर्गा भी है। तो सरकार एक तरफ एनबीसीसी सरकार की एक है नेशनल, जो उनको पिंक रेवोल्यूशन ला रही है, सरकार एक तरफ पिंक रेवोल्यूशन क्रांति की बात कर रही है,
एक्सपोर्ट की बात कर रही है, तो मीट उगाया जा रहा है जो एक्सपोर्ट हो रहा है क्या? और सरकार एक तरफ पोल्ट्री को बढ़ावा देने के लिए मछली को, भाई मछली भी तो जीव है, मछली का जीव नहीं है, तो सरकार है साहब कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं कि भाई सबसे प्रिय चीज की कुर्बानी करनी चाहिए, तो प्रिय कौन होता है? प्रिय कौन होता है? क्या 2 दिन में जो बकरे को लाए वो प्रिय है, या फिर और कोई चीज ऐसी बहुत प्रिय है आपको? सबसे प्रिय नहीं, आप गलत कह रहे हैं, सबसे प्रिय नहीं। ये इसके लिए सही जवाब देखिए, मैं पॉलिटिकल वो हूं, मैं सही, मुझे सही इसका जवाब देना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि आपने पूछा है और मौलाना साहब बैठे हुए तस्दीक करेंगे, दरअसल ये रस्म इब्राहिमी है, और इस रस्म इब्राहिमी की तस्दीक जो है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करी, और उनसे ये कहा गया था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा गया था कि आप सबसे अपने जो आपको सबसे प्यारी चीज हो उसको कुर्बान करिए। तो उन्होंने अलग अलग मौके पे अलग अलग चीज कुर्बान करी, लेकिन अल्लाह ने वो कुर्बानी कबूल नहीं करी। जब उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी पेश करी तो कबूल हुई। तो उससे ये माना जाता कि आप अपना बकरा, बेहतर रहता है कि अगर आपका अपना पाला हुआ है, बेहतर है कि आपका जानवर पाला हुआ है जी। अगर जानवर पाला हुआ नहीं तो थोड़ा पहले लीजिए उसको, 2, 4, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना अपने पास रखिए। नहीं हो तो कम से कम 1 दिन पहले लाइए और उसका अपने से कुछ उससे लगाओ या महसूस करिए। तो यही तो सवाल है साहब, यही तो सवाल है। फिर अलग अलग तरीके से कहीं है साहब, कहीं ऊंट कटता है, कहीं दुम्बा कटता है, कहीं बकरा कटता है, तो ये तो फिर 4 ही जानवर हैं, अलग ही हो गया। कहीं दुम्बा, कहीं बकरा, कहीं हाथी नहीं कटता है, घोड़ा नहीं कटता है, केवल 4 जानवर बताए गए, केवल 4 जानवर, दुम्बा, बकरा, ऊंट और भैंस। चौथा 5वां जानवर नहीं बताया गया। ठीक है, आप हिरन नहीं काटते हैं, ठीक, आप मुर्गा नहीं काटते हैं, आप हाथी नहीं काट देते, घोड़ा नहीं काट देते हैं। तो केवल 4 जानवर हैं जिनके लिए कहा गया है। और भारत में जिन पशुओं को प्रतिबंधित है, बहुत जगह गाय की कुर्बानी भी कर देते हैं साहब, बहुत जगह गाय की कुर्बानी कर देते हैं, वीडियो आते हैं बहुत सारे, तमाम इस्लामिक कंट्रियों में। जो इस्लामिक कंट्रीज है, आप उनकी बात हम क्यों करें? वो मेरा कंट्री नहीं है, हम अपने कंट्री की बात करेंगे ना। अगर किसी और कंट्री में कुछ हो रहा है तो उससे हमारा क्या लेना देना है? बकरीद तो हर जगह है ना, क्या हो रहा है? बकरीद का त्योहार तो लगभग हर जगह है। तो मैं अमेरिका में दखल दूंगा। ठीक है। जो इस्लामिक कंट्री नहीं है, अब बाबा बागेश्वर जा करके अगर वहां पर किसी शेख को किसी अरबी के गले लग रहे हैं तो उससे हमारा क्या लेना देना है? ठीक है, वो वहां जा रहे हैं, वीआईपी, उनके वहां के वीआईपी गेस्ट हो बाबा बागेश्वर, तो शेख साहब की मर्जी है, बाबा बागेश्वर साहब की मर्जी है, लेकिन भारत तो उनको मुसलमानों। राजा रईस साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है साहब, राजा रईस साहब कुछ कहना, बोलिए राजा रईस, बोलिए। ऐसा है, ये क्या हो गया? कुछ नहीं हो गया, बोलिए। कुछ हुआ नहीं, बोलिए। 1 मिनट बोलते रहिए, बस आवाज आनी चाहिए बस। बकरीद का त्योहार जो है वो गुलामी का प्रतीक है, क्योंकि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि बेटे की कुर्बानी दो, तो कुर्बानी हुई कहाँ? ईद माने खुशी, अरे राजा माने चाँद की नमाज का वक्त कर रहे हैं। नहीं, बातें कैसी कर रहे हैं, इसको एक्सेप्ट करिए आप। क्या बकवास की बातें कर रहे हैं? बताइए कुर्बानी कहाँ? गलत बात कर, गैर शरई बातें कर रहे हैं। पहले सुनिए, उस वक्त एक आवाज आई कि इस कुर्बानी को मैंने एक्सेप्ट कर लिया अजीम कुर्बानी के रूप में, तो कुर्बानी हुई कहाँ? मुर्तद हो गए, मुर्तद भाई, ईद माने खुशी, बेदीन हो गए। ऐसा है, आप क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा बदल दीजिए, बकरीद नाम अपना बदल दीजिए, भारत नाम में बदल नहीं है, दीजिए। ईद उल अजहा का है। नाम चेंज करिए। भारत में बकरीद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ईद उल अजहा का है। दूसरी चीज, जब आप किसी पशु हत्या अगर देना तो बेटे की कुर्बानी, कोई किसी को बात कर रहे तो शेर पहले शिकार करता, फिर ठंडा करता, फिर खाता है। अगर देना तो बेटे की कुर्बानी दो। भाई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दी, लेकिन कुर्बानी हुई नहीं। उसकी खुशी में ईद मनाते हैं, ईद उल अजहा। अजहा माने चाँद की नमाज का वक्त, ईद की खुशी मनाइए, नमाज पढ़िए, एक दूसरे के गले लगिए। हिंदू के कल्चर में मीठा था, जो अपने मीठा खा कर दूसरे का मतलब अरबी में
अजहा हाँ? आपको कहते हैं चाश की नमाज का वक्त, कितनी नॉलेज है आपको? को कितनी क्या नॉलेज पढ़ा है? आपने अब तक? आपको कितनी नॉलेज है? अरे आप छोड़िए, पशु हत्या कर रहे हो। आप मैं बैठ करके आप एक बैठ मिनट। करके उल्टी सीधी बयान ना दीजिए भाई। ऐसा है, गुलामी के प्रतीक में आप फंसे हुए हो। अरे आप विदेशी तो नहीं गुलाम का- है ना, अब आप तो ऐसा है, आजाद हो अंडे गए में ना। कहे थे अंडा भी भूल हत्या नमुचतम, अंडा भी नहीं खा आप सकते। तो आजाद हो गए ना। हाँ? चलिए क्या जी? मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, मैं ब्रेक आपने ले रहा हूँ, बातचीत करी कि नहीं करी? मुझे ब्रेक पर जाना ऐसा है, जब कोई जानवर काटा जाता, मुझे ब्रेक पर जाना है, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ। बड़ी दिलचस्प बहस है। अब इसमें राजा रईस कह रहे हैं अवैध है, बिल्कुल कुर्बानी जायज है ही नहीं, और वो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी पेश कर दी थी लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया, तो कुर्बानी हुई कहाँ है, तो हम क्यों कुर्बानी दे रहे हैं, एक सवाल वो उठा रहे हैं। ब्रेक से लौट आए और हमारे साथ खुशबू सिंह पशु प्रेमी जुड़ी हुई हैं, संस्था है प्यारे पंजे। खुशबू की तरफ रुख करेंगे। खुशबू जी, पूरे विवाद को लेकर आप जैसे पशु प्रेमियों के सामने किस तरह की स्थिति पेश आती, क्योंकि भाई जिन लोगों की जिन जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, कहीं ना कहीं समय से पहले ही वो इस दुनिया से चले जाते हैं। कुर्बानी या जो काट कर खाने, मैं खाली कुर्बानी की बात नहीं करता, अगर उनको ज़िबा करके बकरे खाए जाते हैं, भैंसे खाए जाते हैं, जानवर खाए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो जितनी उम्र उनको जीना चाहिए था उससे कम उम्र में ही वो मर जाते हैं। क्रूएलिटी एक्ट बने हैं, तमाम तरीके की कार्रवाई भी होती हैं, लेकिन ये एक रवायत है कि भाई बकरीद पर कुर्बानी दी जाएगी, और बहुत सारे जो हिंदुओं के भी बहुत सारे समुदाय हैं वहाँ भी दी जाती रही है। खुशबू सिंह, अनम्यूट करिए। और ये जितनी भी डिबेट है, अगर ये पॉलिटिकल ना हो और रिलीजियस ना हो, तो सिर्फ एक ही मुद्दा है जिसके लिए ये सारे डिबेट हो रही है कि जीव हत्या पर रोक होनी चाहिए। अब जिनके घर खुद के कांच के और दूसरों पे पत्थर मारते नहीं है, तो हयात जी आपका कहना ये है कि हिंदू खा रहे हैं इसलिए मुस्लिमों में कुर्बानी होना जो है वो जायज है। अगर आप इस कुर्बानी को रोक सकते हैं तो ही आप बाकी के जो लोग हैं उनको आप पूरे डंके की चोट पर आकर कह सकते हैं कि मांस खाना अपराध है। दूसरी चीज आपने कहा कि प्लांट्स को भी दर्द होता है। जब खाने की चीजों में हमारे पास ऑप्शन है तो हम कम क्रूएलिटी की तरफ जाएं, वो ज्यादा बेहतर चीज है। एक प्लांट जिसको हम पहले एनिमल को खिला रहे हैं, फिर उस एनिमल को हम खुद खा रहे हैं, डबल क्वालिटी कर रहे हैं। आपका ही मुद्दा है, आपके हिसाब से प्लांट को दर्द होता है, तो वो प्लांट हम ना खाकर पहले जानवर को खिलाएं, यानी प्लांट के साथ क्रूएलिटी हुई, फिर उसके बाद एनिमल के साथ में। खैर, मेरा जो इस पूरे टॉपिक पे जो खासकर बकरीद है, जो जितनी मेरी नॉलेज जाती है, क्योंकि आप लोगों से तो डेफिनेटली मेरी नॉलेज बहुत कम होगी, रिलीजियस नॉलेज मेरी और भी ज्यादा कम होगी, लेकिन दो चीजें हैं जो मुझे पता है इस पूरे कुर्बानी के प्रोसेस के बारे में। पहला ये कि कुर्बानी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसका जो तरीका होता है वो ये होता है कि आपकी अजीज जो चीज है उसके लिए आप कुर्बानी देंगे। दूसरा इसका मोटिव ये है कि आप उसको बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3 हिस्से होंगे उसके, और वो तीनों हिस्से जाहिर से उसको कंज्यूम करने के लिए होंगे, खाने के लिए होंगे, उसको गरीब भी खाएगा, वो आपके घर में भी यूज होगा और आपके गेस्ट भी खाएंगे। अब जहां तक खाने का सवाल आता है उसमें तो बहुत सारे ऑप्शंस, वो आप कोई भी ऑप्शन ले लीजिए, जरूरी नहीं है आप नॉनवेज खाएंगे तो ही आपका पेट भरेगा, तो ही आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। फर्स्ट थिंग, वो आप गरीबों में भी बांटेंगे, सवाब मुझे लगता है बराबर ही मिलेगा। मुझे नहीं लगता किसी भूखे को खाने में अगर मटन खिलाया जाएगा तो ही आपको ज्यादा उसके लिए क्रेडिट मिलेगा। लेकिन किसी को, खुशबू सिंह, किसी को कंपेल थोड़ी कर सकते हैं कि आप बकरीद मत मनाइए, कुर्बानी मत करिए, और उसको हम 10 तर्क दे कि आप सोया मिल्क खा लीजिए, सोया चाप खा लीजिए, पनीर खा लीजिए। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई? आपने कहा कि धार्मिक मसलों पर आप नहीं जाना चाहती, धार्मिक मसलों पर मत घुसिए आप। एक पशु प्रेमी के नाते
क्या कानून कहता है हमारे देश में? जरा इन पर रोशनी डालिए तो ज्यादा बेहतर होगा। जी जी, मेरा सवाल यह है कि बहुत सारे जो मुस्लिम भाई हैं वो वीगन बन रहे हैं, वो नॉनवेज को छोड़ रहे हैं, अपनी स्वेच्छा से छोड़ रहे हैं, तो आप क्या अब उनको मुस्लिम की कैटेगरी से हटा देंगे? अब आप उनको देश में कितने परसेंट लोग वीगन हैं? कितने परसेंट लोग वीगन हैं देश में? सर, हर चीज की एक शुरुआत होती है, कितने परसेंट? कितने परसेंट ये बताइए, कितने परसेंट वीगन है? देखिए, वीगन शुरुआत हो गई और उसमें वीगन किसे कहते हैं? वीगन किसे कहते हैं? वीगन में मुस्लिम भी है। आप एनवायरनमेंट के बारे में भी तो सोचेंगे ना, आप वीगन किसे कहते हैं? करने वाली पीढ़ी को क्या देना अरे चाहते आप हैं? बताइए वीगन किसे कहते हैं? जो प्लांट बेस्ड चीजें कंज्यूम करता है वो वीगन होता है। जो एनिमल तो से मतलब रिलेटेड कोई दूध भी पीने वाला वीगन है? वीगन नहीं है, वो वेजिटेरियन, वो वीगन नहीं है। जो सरकार श्वेत क्रांति ला रही है, सिल्वर क्रांति ला रही है, पोल्ट्री क्रांति ला रही है। आपको ऊपर बोला था कि जिनके घर शीशे के हों उनको पत्थर नहीं मारना चाहिए। पहले आप करोड़ किसान, मैं आपके साथ रही, अगर सब वीगन हो जाएंगे ना, मेरी बात समझिए पहले, अगर सब वीगन हो जाएंगे ना तो गेहूं सोने से ज्यादा महंगा हो जाएगा। आप खाना छोड़िए, आपके अपने अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। और फिर ये पहले 40 करोड़ किसान, बारी से हयात साहब इनको ये बहस दूसरी तरफ जा रही है। ये वीगन और वेज और नॉन वेज जो बहस जा रही है, सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है। खुशबू, कम टू द पॉइंट। ये डिबेट डिरेल हो रही है। हम वीगन और वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन पे जा नहीं रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बकरीद पर ही क्यों हल्ला मचता है। आम दिनों में पशु प्रेमी, सरकार, विश्व हिंदू परिषद, मौलाना साहब, राजा रईस साहब, ये लोग आम दिनों में क्यों नहीं बात करते इसकी? आम दिनों में क्यों नहीं बात करते? मैं इस बात को उठा रहा हूं। खुशबू बोलिए। सर, एक पर्टिकुलर दिन है जिसमें करोड़ों की संख्या में जानवरों की बलि दी जा रही है। अगर उस दिन पे रोकथाम नहीं लग सकती है तो आम दिनों में आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि सिर्फ बाय चॉइस जो एनिमल्स को खा रहा है आप उनको रोक पाएंगे? नहीं, वो कह रहे हैं खुशबू, वो कह रहे हैं कि होली वाले दिन जितने बकरे मुर्गे कट जाते हैं उससे कम कटते हैं बकरीद। वो दावा कर रहे हैं इस बात का। तो कोई डेटा है हमारे पास होली को कितने कटे? सर, हिंदुओं में बलि हुआ करती थी, एक समय के बाद वो कम हुई है। बहुत काउंटेबल प्लेसेस बचे हैं अब जहां पर बलि होती है। काउंटेबल चढ़ाने में रोज हर बकरे की दुकान पर, हर मुर्गे की दुकान पर रोज पशु काटे जा रहे हैं, रोज काटे जा रहे हैं, सुबह शाम काटे जा रहे हैं। अच्छा, क्या करना चाहिए? ठीक है हयात साहब, मैं इस बहस से निकलता हूँ। 1 करोड़ पशु काटे जा रहे हैं, उस पर आप कंट्रोल करिए ना, फिर बाकी की चीजों पर भी लाइन बाय लाइन जाएंगे ना। प्रोसेस होता है एक चीज का। नहीं, वो कह रहे हैं कि पहले होली वाला बंद करा के आओ, फिर बकरीद की बात करो। ये वो कह रहे हैं, पहले उधर से शुरू हो। ये कह रहे हैं कि हम ब्लड को हम उसमें ड्रेनेज में ना फेंक कर जमीन के अंदर कर देंगे, हम छुपा के कटवाएंगे, उसको ज्यादा करेंगे नहीं। एक खालिद सर है शायद, उनका भी बयान आया है कि वीडियो मत बनाइए। मतलब आप लोगों के हिसाब से भी जो चीजें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी ही चीजें हैं जो दिखानी नहीं चाहिए, हर किसी नहीं देखनी चाहिए, पता नहीं होनी चाहिए। उसका कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट मतलब उसका तरीका क्या करें? ये राजा रईस की तरह केक काट लें? क्या करें? कुर्बानी की तरह करें? ये क्या वो जैसे हमारे यहाँ संकटा चौथ को एक बकरा या भेड़ बनाया जाता है, उसको गड़ासे से काट देते हैं, क्या उस तरह करें ये बकरीद में? बिल्कुल करना चाहिए। उत्सव मनाने के लिए कई तरीके हैं। पत्ते से बने हुए बकरे हैं, बांटना है आप। जितना मटन आप बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उससे 4 गुना ज्यादा आप सब्जियां डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 4 दिन खाएंगे गरीब लोग। कब ये उलझ जाएगा मसला। देखिए, एक रिपोर्ट मैं इस पे, देखिए खुशबू, जो आपका विषय है उसके बजाय आप उलझ गई दूसरी तरफ। जो आपका विषय है पशु प्रेमी संस्था, उसके बजाय वो आप घुस गई मौलाना साहब के फील्ड में। फिर आप घुस गए कि खाने, उसमें मत घुसिए। आप अपनी फील्ड की बात बताइए कि आपकी संस्था क्या चाहती है पूरे देश से, सरकार से, तमाम आलिम और मौलानाओं से, मुस्लिम समाज से क्या चाहती है, वो बताइए जल्दी से, जल्दी में।
देखिए, मेरा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि पशुओं के साथ में क्रूरता नहीं होनी चाहिए, वो किसी भी तरह से जस्टिफाइड है नहीं। आज की डेट में एनवायरनमेंट की तरफ से अगर हम उसके नजरिए से देखेंगे तो भी ये बहुत गलत है। फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में हम अपनी जनरेशन को अगर चाहते हैं कि वो जिंदगी मिले जिसमें वो खुशहाली से सांस ले सके, तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये जो मास लेवल पे प्रोडक्शन करने के बाद में जानवरों को लाया जाता है बलि देने के लिए, सर आम दिनों पर भी, सिर्फ मैं इसकी बात नहीं करूंगी, आम दिनों पर भी जब उनको काटा जाता है, मारा जाता है, तो उससे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। प्लस उस जानवर की कोई गलती नहीं है जिसको आपने अपने शौक के लिए पैदा किया, पाला, और उसके बाद उसकी उम्र तो छोड़िए, उसका बचपन तक खत्म नहीं हो पाता है और उसको काट दिया जाता है सीधा, और उसको खाने पर आप लोग आमादा है। तो वो हर दूसरी बात, एक रिपोर्ट अभी मैं देख रहा था सहकारिता मंत्रालय की और कृषि मंत्रालय की। अभी कृषि मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय की एक डिस्कशन में गया था पिछले दिनों पुणे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग उसमें आए हुए थे। उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि हम गेहूं चावल के बजाय 45% शिफ्ट हो चुके हैं मछली में, बकरे में, मुर्गे उसमें शिफ्ट हो चुके हैं। तो हमारी फूड हैबिट्स इतनी तेजी से चेंज हुई हैं, तो ये तो पूरा सब कुछ चेंज ही होता जा रहा है ना। इस पर भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल सर, बात होनी ही चाहिए इस पर, क्योंकि ये कह देने से कि ये कह देने भर से काम नहीं चलने वाला। खुशबू सिंह जी, अगर आपने बेसिक बायो भी पढ़ा होता ना, बेसिक बायोलॉजी, अगर आपको अपनी फिजियोलॉजी आपको पता, अपने शरीर की संरचना पता होती, तो हमारे दांतों की जो बनावट है ना, वो सर्वभक्षी की है। हमारे दांतों की बनावट, हम मूल रूप से जन्मजात मांसाहारी हैं। मनुष्य ने खेती बाद में सीखी, पहले शिकार किया, खेती बहुत बाद में सीखी। सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, सुनिए, पहले सुन लीजिए और समझिए। पहले हमारी आंतों की बनावट मांस को हजम करने के लिए और पचाने के लिए बनी हुई है। लंबी आंत, तो डॉक्टर की नॉनवेज को क्यों मना करते हैं? डॉक्टर ये कहते हैं, डॉक्टर सुनिए, किसी डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर बताते हैं कि प्रोटीन का सबसे बेस्ट सोर्स क्या है। सबसे बेस्ट सोर्स है चिकन। अब इस पर नहीं जाएंगे, लेकिन आज सवाल इसी पर है। मैं मौलाना साहब को मैं शामिल करता हूँ, ठीक है? हयात भाई मैं आता हूँ, खुशबू सिंह मैं आता हूँ, मौलाना साहब को चर्चा में फिर से शामिल करते हैं। मौलाना साहब, कुल मिलाकर जो ये सवाल बार बार उठ रहा है, जैसे अभी राजा रईस साहब ने कहा कि ये मतलब इस्लाम में इस बात को लेकर कहीं जिक्र नहीं है। वो कह रहे हैं कि सबसे प्रिय वस्तु की कुर्बानी जो बेटा उन्होंने पेश किया था वो हुई नहीं, तो फिर हम इसको क्यों कर रहे हैं? इसको खत्म करना चाहिए। मौलाना साहब देखिए ये बातें फजूल की हैं और इसका लायानी बातें हैं, इन बातों का कोई जवाब नहीं है। और मैं तो कुरान शरीफ की आयत मैंने पढ़ी थी और मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर, यानी अल्लाह की इबादत करो और उसके बाद में कुर्बानी करो। तो ये सुन्नत इब्राहिमी है जो तसल्सल के साथ में ये चाह रहा है। हमारे पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस पर अमल फरमाया। मदीना में 10 साल हुजूर का क़याम रहा, बाहयात रहे 10 साल, तो 10 साल तक मुसलसल उन्होंने हर साल कुर्बानी की। तो ये हमारे लिए नज़ीर है और मिसाल है। और कुरान शरीफ की आयत जो है वो साफ साफ कह रही है, फसल्ली वनहर। तो जिन लोगों ने अपनी आंखों पे पट्टियां बांध रखी हैं, कान में रुई लगा रखी है, वो न सुनना चाहते हैं न सही से देखना चाहते हैं, तो उनका तो कोई इलाज नहीं है। वो अपना जो चाहे करें, हमें उनसे कोई क्या नाम है कुछ कहना भी नहीं है और उनसे कोई हमें नाता जोड़ना भी नहीं है। हमारा तो यानी स्पष्ट नजरिया ये है कि ये शायर इस्लाम है, इस्लाम के शायर में से एक शायर है, यानी इस्लाम के हिस्सों में से एक हिस्सा है कुर्बानी। और कुर्बानी को उन लोगों पर वाजिब करार दिया गया जो साहिब निसाब हैं, जो ज़कात अदा कर सकते हैं। और ज़कात इस्लाम के जो 5 अरकान हैं उनमें से एक अहम जो है रुकन ज़कात है, जैसे तौहीद है, रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात। हज में भी आदमी जब वहाँ मक्का शरीफ हज करने के लिए जाता है तो वहाँ भी वो
कुर्बानी करता है। और उसके अलावा वो अपने घर में है, मालदार मुसलमान है, साहिब निसाब है, तो उस पर वाजिब है तो वो अपने घर में करता है। नहीं, हाँ, अब इसमें मौलाना साहब, एहतियात की बातें रह गई। मौलाना साहब एक बहुत महत्वपूर्ण बात अर्ज कर रहा हूं आपसे। वक्त के साथ बहुत सारी चीजें बदलती हैं दुनिया में, क्या कोई गुंजाइश नहीं है कि बार बार जो ये विवाद होता है इसमें कोई गुंजाइश है क्या कि हम कुछ इसको रिमॉडल कर सकते हैं, कुछ चीजों को और बेहतर कर सकते हैं? गुंजाइश की जो बता रहे हैं विश्व हिंदू परिषद ने जो चीजें बताई, या और कुछ लोग जो हिंदू लीडरान हैं वो लोग कह रहे हैं कि कुर्बानी के नाम पे केक काट लीजिए, तो ये शायर इस्लाम की अदायगी तो नहीं हुई। जो इस्लाम ने फर्ज किया है, वाजिब किया है बंदे के ऊपर, तो वो तो अदा नहीं हुआ केक काट के। या कोई और फ्रेंडली त्योहार मनाने की कोई बात करता है, तो फ्रेंडली त्योहार का तो कोई फलसफा इस्लाम में है नहीं। और इसी तरीके से और बहुत सारी जो लोग बताते हैं कि इसको ऐसा कर लीजिए, वैसे कर लिए, इन तमाम चीजों को शरीयत नहीं मानती है। देखिए, शरीयत के जो उसूल हैं वो अपनी जगह मुतहक्कक हैं। कुरान ने जो कहा, हदीस में जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। एक सवाल और भी है मौलाना साहब, कुछ लोग सवाल ये करते हैं कि भाई देश शरीयत से तो चलेगा नहीं, देश में तो व्यवस्था संविधान से होती है, ये भी सवाल करते हैं लोग। हाँ, लोग सवाल करते हैं, मगर हमें इसका हम सारे स्कूल क्या करेंगे आप बताइए ना। हमने नहीं कहा कि संविधान से नहीं चलता है। आप मजहब की बात पूछ रहे हैं तो मजहब के जो उसूल हैं वो हम बता रहे हैं। आपने क्या नाम, मोहतरमा खुशबू साहिबा से जो आपने पूछा पशु पक्षियों की रखवाली के लिए, वो उन्होंने अपने तर्क वितर्क दिए। अब ये नहीं कह सकते कि साहब जो पशु पक्षियों की रखवाली के लिए जो क्या नाम है आप क्या कर रही हैं, संविधान तो कुछ कह रहा है, आप कुछ कह रहे हैं। नहीं, सबकी अपनी अपनी महत्वता है, इफादियत है, अहमियत है और ज़रूरत है। संविधान हमारे लिए उसूल है और हम उस पर अमल करते हैं। यह हिंदुस्तान का आईन है, संविधान है, ये कानून है, हम इस पर अमल करते हैं। भारत का एक एक मुसलमान संविधान के आगे अपना सर झुकाता है। और शरीयत जो है वो अपनी आईली जिंदगी को, रोजमर्रा की जो जिंदगी है, वो जो दिनचर्या है, उसको गुजारने के लिए शरीयत के रहनुमा उसूल हैं, उस पर वो अमल करता है। ठीक बात है। रजा रईस साहब एक छोटा सा जवाब। ऐसा है, जब हदीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि पेड़ पौधे पशु पक्षी अल्लाह की रहमत, इन पे रहम करो, तो इस हदीस को क्यों नहीं मानना है? उनकी रूलिंग है। हदीस सुना दो, हदीस सुना दो, अरबी सुनाइए, अरबी अरबी सुनाइए, राजा ऐसा है, नहीं पढ़े, सुनिए आप, मैं क्या कह रहा हूँ। जब हदीस है, सुना दीजिए। अरे राजा जब हदीस नहीं, तो इसका मतलब आप जो है दोगले मुसलमान हो। हाँ, सही 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 है राजा साहब। आप ये शब्द अच्छे नहीं है राजा साहब, ये शब्द अच्छे नहीं है। आप बताइए, शब्द अच्छे नहीं है, पशु पक्षी अल्लाह की चयन मत करिए, ऐसा गलत शब्दों का मत करिए। दोगला कोई अच्छा शब्द नहीं है, ये मत कहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा है। सच बात ये है कि ये पूरे आप लोग जब तर्कों में नहीं करते हो तो फिर दोगले कहने लगते हैं। क्या हुआ? तर्क में बात करिए ना। खाना बंद कर दो, टमाटर, आलू, भिंडी, तोरई सब खाना बंद कर दो राजा साहब। इसी को हकीम लुकमान ने इसी को यूज किया है। उसमें समझ रहे होते, हमारे महात्माओं ने पेड़ पौधों से बात कर ली, पेड़ पौधे से बात करने के बाद 1 लाख लोगों का इलाज किया, समझ रहा है, उसमें भी होती है। अमरूद है, आम है, भिंडी है, लौकी है, तोरई है, टमाटर है, ये सब पेड़ पौधे ही हैं, इनको बिल्कुल मत खाओ, एकदम बिल्कुल खाना बंद आज से। ठीक बात है, ठीक है। मैं इस कार्यक्रम को खत्म करने जा रहा हूँ। फॉलो कर रहे हो जिस हदीस को उन्होंने कहा कि पशु पक्षी अल्लाह के रहमत है, इन पे रहम करो, तुम पे रहमत होगी, तो उस हदीस को क्यों नकार रहे हो? इसका उत्तर हमको दीजिए आप। दे दीजिए भाई, मौलाना साहब दे दीजिए। क्या कह रहे हैं? मैंने आपसे कहा कि असल हदीस आप सुना दो मुझे, खाली सुना तो रहा हूं, से मसला हल नहीं होगा। आप असल हदीस सुनाओ, किताब का हवाला दो, फिर मैं मानूंगा, फिर आगे की बात होगी, आगे की बात होगी। ईद उल अजहा क्या है? चाँद की नमाज का वक्त है। ईद माने खुदी है कि नहीं है? खुदी ऐसा है, दुनिया का कोई पीर फकीर संत ऋषि मुनि योगी किसी भी पशु की हत्या के पक्ष में नहीं खड़ा होगा।
आसपास में कोई मैटर नहीं है, आसपास में कोई बात नहीं है, आसपास में कोई दमदार वसूल नहीं है। आप जो है धर्मांतर के पक्ष में नहीं खड़ा होगा। सुनाई नहीं पड़ रहा, सुनाई नहीं पड़ रहा, दोनों की बातें दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं। उसकी आयत तरफ फफड़ाहट, तरफ वातावरण में भय और चिंता की लहरें उत्पन्न करती है, जिसमें प्रकृति अपनी संतान की पीड़ा से रोती है। आपके मुंह से कुरान की बात अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। अब मेरे पास वक्त नहीं है, मैं कार्यक्रम खत्म करूंगा। हयात उमर साहब, हयात उमर साहब नहीं मना सकते। ठीक है, रजा रईस साहब, ठीक है, मैं मौलाना साहब, ठीक है, ओके, थैंक यू। हयात साहब, एक जो सवाल आ रहा है कि भाई ठीक है, मौलाना साहब कह रहे हैं कि भाई रवायत है, ऐसा चलेगा, सरिया की व्यवस्था है, ठीक बात है। वो कह रहे हैं संविधान से देश भी चलेगा। खुशबू सिंह का अपना तर्क है कि बहुत क्रूरता है। राजा रईस साहब कह रहे हैं कि हदीस में ये लिखा हुआ है। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें म्यूचुअल भी होती हैं। कहीं कोई चीज़ हम ऐसी नहीं करते हैं, मान लो पड़ोसी को अच्छी ना लगे तो हम थोड़ा उसको डाइवर्ट कर जाते हैं, थोड़ा डाइल्यूट कर जाते हैं। और इसी बात को कहते हैं सौहार्द, कि थोड़ा तुम गम खाओ, थोड़ा हम गम खाएं। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की होती हैं। ये जानबूझकर चीज़ों को उभारा जाता है, उद्दोलित किया जाता है सब। देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने और एनजीटी ने दिवाली से पहले पटाखों पर दिवाली में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, पूर्ण प्रतिबंध दिल्ली में, जिसके जवाब में भरपूर आतिशबाजी की गई थी। और इतनी आतिशबाजी हुई कि 3 दिन तक दिल्ली जो है फॉग में रही। स्मॉग जिसे कहते हैं, स्मॉग, अस्थमा के मरीजों का और जिनको सांस की दिक्कतें हैं या जिनको पॉल्यूशन से रिलेटेड दिक्कतें हैं, किडनी के पेशेंट हुए, डायलिसिस वाले पेशेंट्स हुए, सबका 3 दिन तक घर से निकलना दूभर हो गया। सरकार को छुट्टी करनी पड़ी। आपको याद होगा जी, अगले दिन स्कूल कॉलेज बंद रखने पड़े थे और फिर पानी का छिड़काव करके उस स्मॉग को बंद किया गया, कम किया गया। देखिए हयात जी, दिल्ली में स्मॉग दिवाली से 1 महीना पहले से शुरू हो जाता है। कंक्लूजन है, कोई बहस नहीं इसमें। सुप्रीम कोर्ट का कंक्लूजन पालन होता, मैं सुप्रीम कोर्ट का पालन बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का। क्या सुप्रीम कोर्ट ने या सरकार ने या संविधान ने कुर्बानी पर या पशुवध पर कोई प्रतिबंध लगा रखा है? अगर नहीं लगा रखा है तो बहस किस बात की है? बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद हयात साहब, राजा रईस साहब, बहुत धन्यवाद मौलाना साबुद्दीन रजवी साहब, खुशबू सिंह और तमाम उन दर्शकों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को समझा, सुना। सवाल उठ रहा है कि भाई इस पर ऐसा होना चाहिए, विश्व हिंदू परिषद ने ऐसी अपेक्षा की। हम भी अपील करते हैं कि खुले में कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, जिन पर लोगों को एतराज़ है वैसा काम नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ये सवाल अभी भी है जो हयात ने छोड़ा कि क्या संविधान ने, सुप्रीम कोर्ट ने, किसी ने इस पर कोई रोक लगाई है क्या? और एक हवाला दिया उन्होंने पटाखों का कि जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई तो क्या उस पर पालन हुआ? यही सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।